हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 से रिलेटेड, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे आने वाली वैकेंसीज हो, बची हुई सीटों पर वेटिंग लिस्ट, इन सभी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दें, सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आप जानते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि निकलेगी, और आपका काम है कि अगर आपका एग्जाम जो है कुछ नंबरों की वजह से नहीं हो अच्छे से हो पाया, कट ऑफ पार नहीं कर पाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और इतना भरोसा रखें कि एक नई आने वाली वैकेंसीज जो है आपके सामने है, आपको इसके बारे में जो है उसकी प्रिपरेशन करनी है। बीपीएससी आयोग से बची रिक्तियों की जानकारी मांगने जा रहा है शिक्षा विभाग। जो बीपीएससी का एग्जाम जो अभी रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें एक लोगों का दो दो तीन तीन जगह चयन हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सीटेड फेल हो गया, बीएड का रिजल्ट आना, बहुत सारे सीट बच जाएंगे। वेटिंग लिस्ट की बाद में हम बात करेंगे, बट अभी क्या हो रहा है कि जो भी रिक्तियां बची हैं वो शिक्षा विभाग मांगने जा रहा है। और आप जानते हैं 1 लाख से ऊपर आपको शिक्षकों की फिर से जो है बहाली की जाएगी। नवंबर में ही आएगा विज्ञापन। और आप यहाँ पर देखिए, जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या 1 to 5 में नहीं आएगा, तो अभी देख लेते हैं। शिक्षा विभाग नियुक्ति का एक और चरण फिर से शुरू करने जा रहा है। विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अगले फेज में करीब 1,10,000 के आसपास नियुक्तियां संभव है। शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग से बची रिक्तियों की जानकारी मांगने जा रहा है। इसके बाद तय होगा कि असल में किस विषय में कितनी नियुक्तियां करनी है। हालांकि यह तय जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। शिक्षक नियोजन में सर्वाधिक नियुक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी होंगी। अगले चरण की नियुक्ति की जो अधियाचना है वो पूरी तरह विषयवार रिजल्ट आने के बाद भेजी जाएगी। विज्ञापन की प्रक्रिया नवंबर में शुरू होने की संभावना है। तो विज्ञापन नवंबर में आएगा। सूत्रों के मुताबिक बीपीएससी से बताई गई जानकारी के अनुसार माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 90,804 रिक्त पदों में केवल 49,905 अभ्यर्थी ही चयनित हुए हैं। तो 40,000 तो पद अभी भी रिक्त हैं, और इसमें हाल में +2 स्कूलों के लिए सृजित 37,710 पद जोड़ दें तो कुल संभावित रिक्त पदों की संख्या 78,000 के आसपास होगी। जबकि कक्षा 6 से 8 तक के लिए आप जानते हैं 31,000 के आसपास। तो कुल आपका 1 लाख से ऊपर वैकेंसी चली जाएगी। बट 1 to 5 में भी सीटें खाली रहेंगी, क्योंकि 1 to 5 में अभी जो कल आपका 9 से 10 का रिजल्ट आया है ना, उनका ऑलरेडी 1 to 5 में हो चुका है, 11 to 12 में हो चुका है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अपना रिजल्ट दिखा रहे हैं कि एक बार और उनका चयन हो चुका है। तो 3 एग्जाम में चयन होना, और अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा तो 1 to 5 की भी सीटें बचेंगी। बट 1 to 5 की बात कोई भी नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो। और ना ही आने वाली वैकेंसीज में, ना ही वेटिंग लिस्ट के बारे में। शिक्षकों की +2 स्कूलों में पहले होगी तैनाती। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक श्रेणी के चयनित शिक्षकों शिक्षा विभाग सबसे पहले उत्क्रमित +2 स्कूलों में नियुक्त करेगा। दरअसल यह वही स्कूल है जहां विभिन्न शिक्षकों के पद रिक्त हैं, बच्चों की संख्या काफी है। और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के गणित, जंतु विज्ञान और इतिहास का रिजल्ट जारी। तो आप समझ सकते हो नवंबर में आएगा। और जो तेजस्वी यादव जी हैं, आपने देखा होगा, उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि अपना बिहार नौकरियां अपार। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि अपना बिहार नौकरियां अपार। बट यहाँ पर बिहार के जो युवा हैं काफी परेशान हैं, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का चयन हो चुका है 42,000 के आसपास। 10 से 15,000 बाहर अदर स्टेट के बच्चे हैं। बिहार के जो बच्चे हैं उनका बहुत ही कम चयन हो पाया है, जिसकी वजह से वो नाराज हैं डोमिसाइल नीति को लेकर। उन्होंने शिक्षक नियुक्ति की चर्चा की और कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऐतिहासिक प्रथम चरण में 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं। दूसरे में हम 1,10,000 से अधिक शिक्षकों की फिर से नियुक्ति करेंगे। सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी और मेहनत जारी रखें, ये इन्होंने बताया है। पढ़ लिया होगा आपने। अब बात कर लेते हैं कि इतने फेक रिजल्ट आ रहे हैं, वहां से कुछ लोगों को बाहर किया जाता है, और जिसकी वजह से सीट भी खराब हो रही हैं। जैसा कि शिक्षक नियुक्ति रिजल्ट जारी, फिर भी अकाउंट्स के अभ्यर्थियों को लौटाया। बीएड वाले कई शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी जारी, काउंसलिंग नहीं हुई। ये मैं आपको बताना चाहूंगी। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग चौथे दिन शनिवार को भी गर्दनीबाग स्थित पटना हाईस्कूल में सुबह 10 बजे से शुरू हुई। काउंसलिंग के लिए शनिवार को कुल 22 काउंटरों की व्यवस्था की गई। काउंसलिंग के लिए कई ऐसे भी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे जो बीएड की अर्हता, देखिए यहां पर ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे भी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे जो बीएड की अर्हता प्राप्त थे। काउंसलिंग सेंटर पर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि रिजल्ट गलती से जारी कर दिया गया है। तो ये ऐसी गलती कैसे हो सकती है बीपीएससी के द्वारा कि बीएड का रिजल्ट आप 1 to 5 में जारी कर रहे हो। तो यहाँ पर एक ऐसे कैंडिडेट्स की तो सीट चली गई ना, जिसका नाम आना चाहिए था वो तो बाहर हो गया, क्योंकि आपने कई लोगों के साथ, एक दो का आपको पता चला, बट बहुत से ऐसे बीएड के अभ्यर्थी हैं जिनका 1 to 5 का रिजल्ट आया है। उन्हें लगा कि मे भी हमारी काउंसलिंग हो जाए, वहां जाने के बाद बोल रहे हैं कि गलती से आया है। तो ये भी सीट खराब।
प्राथमिक शिक्षकों के रिजल्ट में तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट गलती से जारी कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षकों के रिजल्ट में अपना नाम देकर एक बीएड अभ्यर्थी शनिवार को पटना हाई स्कूल सेंटर पर दस्तावेज सत्यापन के लिए पहुंच गया। उसने वहां उपस्थित शिक्षा विभाग के कर्मियों को बताया कि उसके पास डीएलएड की डिग्री नहीं है। इसके बावजूद उसका नाम और रोल नंबर प्राथमिक शिक्षकों के सफल उम्मीदवारों की सूची में है। लेकिन वहां जो उपस्थित कर्मी हैं उन्होंने कहा कि इसे भूल मानकर बिना डीएलएड के प्रमाण पत्र के उसका दस्तावेज सत्यापन करने से मना कर दिया कि देखो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीएड का नहीं हो सकता है, और अभ्यर्थी को लौटना पड़ा। मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी की माने तो अभ्यर्थी मोकामा का रहने वाला है। वहां पर उपस्थित लोगों के अनुसार पिछले 3 दिनों में 20 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग सेंटर पर पहुंचकर वापस लौटे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये एक सेंटर की बात है जहां पर 20 ऐसे अभ्यर्थी थे जो बीएड वाले थे जिनका रिजल्ट आया। इसके साथ ही कईयों के नाम और आधार नंबर भी मैच नहीं कर रहे थे। जिन अभ्यर्थियों, ये आधार कार्ड वाला इशू चल रहा है, मोबाइल नंबर वाला, और जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहे थे उन्हें विद होल्ड कैटेगरी में रखा गया है। चौथे दिन काउंसलिंग के लिए आए शिक्षक अभ्यर्थियों की ओटीपी जनरेट होने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिना काउंसलिंग के लौटे जो कुछ अकाउंट्स के शिक्षक अभ्यर्थी लौटे हैं, अकाउंटेंसी का रिजल्ट प्रकाशित, इतना आप समझ सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर 1 to 5 में ये रिजल्ट कैसे बनाए कि इन्होंने बीएड के भी कुछ रिजल्ट जारी कर दिए। 20 से अधिक ऐसे लोगों को वापस किया गया। एक सेंटर की बात कर रही हूँ, ऐसे पता नहीं कितने और सेंटर होंगे। तो आप समझ सकते हो कि 1 to 5 की कुछ सीट तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं निकला तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। कहने के लिए जो है 79 के आसपास वैकेंसीज हैं, बट चयन कितने का हुआ? 42,000 जो पहले से शिक्षक थे वो दोबारा से शिक्षक बन गए हैं। आप खुद सोचिए, 10 से 15,000 बाहर के हैं, तो कितने लोगों को नौकरी मिली है ये आप मुझे बताएं। आप समझ सकते हो कि 1 to 5 में कुछ बहाली के नाम पे कुछ हुआ नहीं है। शिक्षक भर्ती की तैयारी रखे जारी, बहाली जल्द। ये हमारे तेजस्वी, आप जानते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने ही ट्वीट करके जानकारी दी है, अपील किए हैं कि आप अपनी तैयारी जारी रखें। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बिहार में नौकरी बहुत है। शिक्षक भर्ती की 22 जो एक प्रथम चरण कंप्लीट हो चुका है, दूसरे चरण में फिर से हम 1 लाख के आसपास भर्ती निकालेंगे और आपको अपनी तैयारी रखनी है जारी। 20 अक्टूबर को प्रभात खबर में एक खबर छपी थी, इसकी हेडिंग आप यहां पर देख सकते हो कि 1,10,000 के आसपास होगी। नवंबर में विज्ञापन आएगा और इसी खबर को 21 अक्टूबर को सुबह आज करीब 9:07 पर ट्वीट कर शिक्षक नियुक्ति से संबंधित जानकारी दी है। तो ये न्यूज़ सही है क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल अपने खुद के ट्विटर से जो है ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि आप लोग तैयारी रखें, ये ना सोचे कि भर्ती नहीं आएगी। और आप जानते हैं, यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, वेटिंग लिस्ट आप सभी की मांग जो है वो जायज़ है और अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि देखो वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए। क्योंकि आप हर जगह देखिए प्राथमिक शिक्षक का बीएड के आधार पर आया रिजल्ट अमान्य, मतलब क्यों रिजल्ट जारी किया गया है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और ऊपर से काउंसलिंग में ना आधार कार्ड और ओटीपी वाली एक बड़ी समस्या है। यहां पर देखिए बीपीएससी जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट बीएड के आधार पर आया है उनका रिजल्ट अमान्य माना जा रहा है। अब काउंसलिंग तो हो नहीं सकती है बट सीट खराब हो रही है। पटना समेत राज्य के सभी जिलों में रोज 5 से 6 ऐसे मामले आ रहे हैं। सोचिए, रोज आते हैं। केवल डीएलएड की डिग्री लगाने वाले शिक्षकों का रिजल्ट ही माना जा रहा है। काउंसलिंग केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर उनका रिजल्ट अमान्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रंजना देवी प्राथमिक शिक्षक के लिए उत्तीर्ण हुई और वह जब केंद्र पर पहुंची तो उनकी काउंसलिंग नहीं हो सकी। डीओ अमित कुमार ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक में सिर्फ डीएलएड वालों का ही रिजल्ट मान्य होगा, बीएड वालों का रिजल्ट जो है वो रद्द माना जा रहा है, जिस वजह से उनकी नियुक्ति नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश से भी कई ऐसे बीएड के कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट में नाम आया, वो जब वहां पर गए तो उनको वापस लौटा दिया गया, तो वो भी सीट खराब। डेली ऐसी चीजें आ रही हैं। गलत डॉक्यूमेंट देने वाले पर भी होगी कार्रवाई और कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंट की वजह से भी उनका रद्द हो रहा है। आप सोचिए, तो बहुत सारी सीटें खाली रहने वाली हैं। काउंसलिंग में गलत डॉक्यूमेंट देने वाले अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज करवाई की जाएगी। काउंसलिंग में जिला स्तर पर कई समस्याएं आ रही हैं जिसमें अभ्यर्थियों के आवेदन में नाम गलत होने अथवा स्पेलिंग में गलती मिल रही है। कुछ अभ्यर्थियों के आधार नंबर में कुछ अंक गलत हो गए हैं जिस वजह से ओटीपी नहीं आ रही है। इसके अलावा आवेदन तथा आधार कार्ड में नाम भिन्न मिल रहा है। इन अभ्यर्थियों का विदहोल्ड कैटेगरी में डाला जा रहा है। शनिवार को कक्षा 1 से 5 और 11 से 12 आप समझ सकते हो 928 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई, तो बिना काउंसलिंग के भी अभ्यर्थी लौट रहे हैं। देखिए 1 लाख पदों पर विज्ञापन आएगा, वो आपका जारी हो जाएगा, आप जानते हैं, नवंबर के मंथ में। बट बीएड का 1 to 5 में रिजल्ट जारी करने का क्या सेंस बनता है? चलो बहुत सारे लोग हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, वो बाहर हो रहे हैं, बट बहुत से सीट जो है बीएड 1 to 5 की खराब हो रही है। बची सीटों पर वेटिंग लिस्ट जारी, ये मांग जो है सभी को उठानी चाहिए, जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब 79,000 जो है आपके प्राथमिक में सीट थी, इसमें से 42,000 तो नियोजित शिक्षक जो पहले से टीचर थे उन्हीं को नौकरी मिली है। 10 से 15,000 आपके बाहर के हो गए, तो कितने लोगों को नौकरी मिली है? आप समझ सकते हो कितने लोगों को, फ्रेश कैंडिडेट्स को नौकरी मिली है। आप जानते हैं सीट अलग से बर्बाद हो रही है। तो कम से कम ये वेटिंग लिस्ट उन अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए जो पास हैं, पास होते हुए भी यहाँ से बाहर हो चुके हैं। ये मेरी भी मांग है और आप सभी भी चाहते हैं यही, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।